हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, जो लोग नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, आज का टॉपिक से पता चल गया होगा, आज के टॉपिक एसएल से रिलेटेड है। तो हम एसएल पे ही बहुत सारे का कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे का क्वेश्चन है कि मैम आपने पिछले ब्लॉग में जो बताया वो कन्फ्यूज़न हो गया, क्लियर नहीं रहा, आप थोड़ा क्लियर करो, हमें क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि और जैसे मैं बोलती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो चीज़ें ना थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है, तो वो चीज़ मैं इस ब्लॉग में क्लियर करूँगी। तो ये ब्लॉग ऑनबोर्डिंग और पीसीबी वेरिफिकेशन, पीसीबी क्या होती है, मैं प्रॉपर डिटेल में शूट कर दूँगी गाइस। और बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगी, क्योंकि और भी टॉपिक हैं जो मुझे कवर करना है, तो ये मैं शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। तो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगी, आज है मंडे, ऑफिस आई हूँ मैं। और सुबह 5:30 या 5:45 के राउंड, नहीं 34 के राउंड, बहुत भयंकर भूकंप आई थी, बहुत तेज। 6.2 या 3 समथिंग आई है। मतलब इतना तेज़ आया ना, मैं उस टाइम काम कर रही थी और पूरा किचन में थी 5:30 पे। पूरा किचन ऐसे हिल रहा था, मतलब जैसे मूवी देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अगर ये थोड़ा और क्रॉस होता तो आज बिल्डिंग गई थी दिल्ली में, दिल्ली नोएडा। बहुत तेज़ सुबह सुबह भूकंप आई। पता नहीं ये क्यों बार बार आता है, बहुत टफ लगता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है बाहर ऐसे फेस करना, अकेले वो भी। मेरा तो सुबह मतलब आप किसी को बोल भी ना पाओ, बिल्कुल अंधेरा, इतना डर लग रहा था मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, हम ब्लॉग शूट करते हैं एसएल पे। बीजीवी क्या होता है, ठीक है। बीजीवी वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। और ये हर एक कंपनी में मैंडेटरी है। इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि एक कंपनी वालों को पता होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है। कल को कुछ भी केसेस हो सकते हैं, तो वो इनके पास, कंपनी के पास प्रूफ होनी चाहिए। तो वो प्रूफ मैटर करता है। 1 मिनट। तो इसलिए कंपनी में, हर एक कंपनी में मैंडेटरी है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी हो, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो वो बहुत मैटर करता है। आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हो तो इंटरव्यू तो सिलेक्शन के लिए मैटर करती है, आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लीन होना चाहिए ताकि आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो जब हम किसी भी कंपनी में हायर होते हैं, मीन्स इंटरव्यू हो गया, फर्स्ट सेकंड आपका एचआर राउंड हो गया या फिर टेक्निकल राउंड होता है, तो वो तीनों कंप्लीटेड होने के बाद आपका आता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप कॉलेज स्कूल जो भी कर रखा प्रॉपर। देन आती है बीजीबी, जो कि आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और आप लॉगिन करके वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और बीजी वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब ये कैसे फिल होगा, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या हमें नीडेड है, तो वो भी हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे गाइज़। पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, तो कन्फ्यूज़न मत होना। और इसमें टाइम क्यों लगता है, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी। तो जब हमारा प्रोसेस, जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो उस केस में हम कितने साल कहाँ पे रहे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बेसिकली यही होती है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जिस सिटी से, मान लो दिल्ली से बिलोंग किए हो, ठीक है। आपने स्टडी कहीं और किया है, स्कूलिंग कहीं और की है, बहुत लोग करते हैं, बोर्डिंग स्कूल करते हैं या फिर कॉलेज कहीं और से करते हैं। तो आपका वो प्रॉपर जितने साल आप जितने जितने साल जहाँ भी रहे हो, वो पूरा आपको टाइम फ्रेम मेंशन करना पड़ेगा। मीन्स मान लो आप 1 साल यहाँ, 1 साल जैसे भी है, वो टोटल 7 ईयर एड्रेस फिल करना होता है। 7 ईयर्स अभी भी है, पहले भी था। तो आपको मैंडेटरी है, 7 ईयर फिल करना होगा। तो वो 7 ईयर आप कैसे शो कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। और क्योंकि मेरे टाइम में जो था 7 ईयर, मैं आपको ना अपना प्रॉपर 4 साल घर का दी थी और 3 साल मैं देहरादून में थी। तो अपना देहरादून का मैंने 3 साल प्रॉपर फिल किया था। तो ये, क्योंकि उस केस में क्या होता है गाइस, वेरिफिकेशन होती है आपकी प्रॉपर। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो एसएल की जो भी मतलब वेरीफाई करते हैं टीम है, वो उस लोकेशन पे जाती है और वो वेरीफाई करती है। इवन आपके होम में भी जाएगी, जो आपका परमानेंट होम है और टेम्प्रोरी लोकेशन, दोनों फिल किया जाता है। तो आपको दोनों लोकेशन पे जाएगा। तो अगर आपकी ये बिल्कुल प्रॉपर, मतलब ज़्यादा इसमें कहते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छा 1 साल 2 साल यहाँ, तो आप प्रॉपर फिल कर दो कि मैं 4 साल दिल्ली में थी, उसके बाद मैंने स्कूलिंग की, फिर कॉलेज किया, वो 3 साल यहाँ पे फिल कर दिया। या फिर 7 साल आप डायरेक्ट वहीं पे फिल कर दो, एक लोकेशन का।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोकेशन फिल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी उस केसेस में। तो कोशिश करो हम एक ही लोकेशन फिल करें, एक ही लोकेशन पे डालें और वो प्रूफ दिखाएं, क्योंकि वेरीफाई होगी। अगर आपका ये एक लोकेशन रहता है तो पीसीबी जल्दी वेरीफाई हो जाती है, और अगर 3 से 4 लोकेशन रहती है पीसीबी वेरीफाई होने में टाइम लगता है। तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हो ना कि मैम आप पीसीबी वेरिफिकेशन मतलब टाइम लग रहा है, अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है, 40% है। वो जैसे जैसे कंप्लीटेड होती है बैकएंड से तो वैसे फिल होता है, ये आपको पोर्टल पे शो होता है। तो डिपेंड आप भी करते हैं कि आप कैसे फिल कर रखा है, आपने क्या लोकेशन दिखाया है और कितने दिनों पे दिखाया है, तो वो सब मैटर करता है आपके ही उस पर। पहले मुझे भी नहीं चीज़ें थी, तो मैं, मेरे फ्रेंड थे, कलीग थे, जिनसे मैंने हेल्प लिया। और गाइस मैं बताऊँ, मेरा ना मतलब 1 वीक में मेरा कंप्लीट हो गया था ओवरऑल। जैसे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगी उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता, फिर आपको ई साइन करना होता है, फिर उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, उसके बाद ही ऑफ़र लेटर आती है। फिर आपका ऑफ़र लेटर आने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी पता चल जाएगा आपको। फिर ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी आपकी। फिर ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी तो आपको ऑनबोर्डिंग में एक डेट रखा जाएगा, उस डेट में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट साइन होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि बहुत को टाइम लगता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। पहले पीसीबी होती है, ये पहले ऑफ़र लेटर आता है, ये पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आप जान लो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता, पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं बताऊँ प्रॉपर टाइम में ना, मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत ईजिली प्रोसेस नहीं होता है। और आईसीएल की प्रोसेस बहुत स्लो है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, बट बहुत सारे लोग हैं तो टीम काम करती है बिल्कुल प्रॉपर वेरीफाई करके। ऐसा नहीं कि किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, किसी का भी कर लिया, क्योंकि आजकल आपको पता है क्राइम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से कंपनी भी बहुत तेज़ हो गई है, तो हर चीज़ वेरीफाई करके करती है, और ये चीज़ अच्छी है। कल को उन पे भी कोई बात नहीं आएगी और आप भी सेफ़ रहोगे। अगर आप कहीं और भी जाते हो, देखो अगर कंपनी स्विच करते हो तो आपको वो चीज़ मैंडेटरी है कि मतलब आपका प्रीवियस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वो फेक कंपनी नहीं होनी चाहिए। कंपनी बहुत भाग जाती है तो आपको प्रॉब्लम होता है फिर आगे सर्वाइव करने में, जॉब करने में। तो ये वेरिफिकेशन है, इसमें टाइम लगता है, तो आप लोग वेट करो, घबराओ मत। होगा, डेफिनेटली होगा, बट अपनी एंड से ना हमेशा मेल करते रहो। आपके पास किसी का भी तो नंबर होगा या फिर किसी की मेल आईडी होगी, हेल्प डेस्क भी आता है, आप वहाँ पे मेल करते रहो ताकि आप अपनी एंड से एक्टिव रहो। जब आप एक्टिव रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मे बी वो जल्दी हो जाए प्रोसेस। तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे देखो बहुत लोग का ऑनबोर्डिंग 8 मंथ से 9 मंथ से पेंडिंग है, बट उनका अब जाके हो गया है। तो ऑनबोर्डिंग की यही सीन है, प्रॉपर ऑनबोर्डिंग, यही हम इसी को कहते हैं। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, देन आपका ऑनबोर्डिंग होगा। तो उससे पहले आपका जो भी है स्टक है या फिर जो भी टाइम लग रहा है वेरिफिकेशन में, जिस भी चीज़ों में, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और मेल कर सकते हो अपने एचआर को, ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बाकी गाइस अच्छी चीज़ें होने में टाइम तो लगती है, बात आपको भी पता है, तो वेट कीजिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि आप हमेशा अपने हाथ में ना 1 से 2 3 ऑफ़र लेटर लेके रखो, एक पे डिपेंड मत हो, जहाँ भी होता है स्विच कर लो, क्योंकि एक पे डिपेंड होने बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। आई नो, ये चीज़ मैं खुद फील की हूँ। तो जब जॉब मिल जाए तो बहुत खुशी भी होती है, इसलिए हमेशा 2-3 ऑफ़र लेटर रखो, ताकि यहाँ नहीं तो यहाँ हम स्विच कर सकते हैं अगर टाइम इनकेस ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि मैं आपको सच बता दूँ, एचसीएल में टाइम लगता है, ऑनबोर्डिंग हो, बिजी भी हो, हर चीज़ों में, क्योंकि अब उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है या फिर उतनी बल्क में हायरिंग भी नहीं हो रही है। अभी जैसे मैंने करंट सिचुएशन पता कि अभी सर्विस डेस्क से हायरिंग हो रही है, वो लखनऊ लोकेशन पे है, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो शूट करूँगी। तो अभी जो नोएडा लोकेशन पे है 126 में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हायरिंग अभी नहीं है बल्क में, तो आप लोग वेट कीजिए, बाकी सबको रिप्लाई आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो ये ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोग को अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी और मैं क्या कह रही थी। देखो ये ब्लॉग मैं वेडनेसडे को अपलोड करने वाली थी, बट मैं ये ट्यूसडे को कर दूँगी, कल ही कर दूँगी अपलोड, फिर एक अलग ब्लॉग लेके आएंगे। तो बस यही है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा डेफिनेटली मुझे मैं कमेंट्स कर सकते हो, रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो किस पे शूट करना है, किससे रिलेटेड चाहिए, आप लोग वो भी मुझे रिप्लाई कमेंट्स करना। तो चलिए ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड गाइस। बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, जिम करो, फिट रहो
और मुझे तो जिम करने में बहुत मज़ा आ रहा है सच में रियली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।